सेंटर हैं। आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है? दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता। मैं उनके ज़रिए मशवरों से मुस्तफीद हुआ। मैं उनकी रहबरी का, उनके साथ का जो उन्होंने मुझे तयख्खुन दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जो ज़रिए मशवरों से मुझे उन्होंने आरास्ता किया, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और मेरी जमात भी पूरी कोशिश करेगी कि उलमा इकराम के मशवरों को अपने सामने रखकर हम अपने सियासी सफर को जारी और सारी रखें। मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि मैं और मेरे जमात के जिम्मेदारों ने कच्छ के मजलिस इत्तेहाद के जिम्मेदारों से मुलाकात हुई। मैं फर्दन उनसे जाकर मुसाफा किया, उनसे हाथ मिलाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जब मैं कल यहां पर आया तो मुझे साबिर भाई के साथ, शकील समा और इब्राहिम भाई के साथ हम मांडवी गए थे मरहूम मुफ्ती साहब की ताज़ियत पेश करने के लिए। फिर वहां से हम लोग एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर भी गए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वहां पर भी जाने का मौका मिला। फिर आज हम लोग गोरावाली गए, वहां पर भी आप तमाम से मुलाकात हुई, जिम्मेदारों से। और फिर उसके बाद हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी जाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह पहला सफर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। मेरा पहला सफर कच्छ में, और यहां पर कच्छ में मेरी आमद, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से कच्छ को और तरक्की देगा, कच्छ में और अमन मजबूत होगा। और मैं इस सरजमीन पर बसने वाले हर उस शख्स से एक वादा कर रहा हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बरादरी का हो, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी मजलूमों की लड़ाई लड़ती आएगी। हम मजलूमों के इंसाफ के लिए, कमजोरों को उनका हक दिलाने के लिए और जालिमों को उनका जुल्म करने से रोकने के लिए हमारी लड़ाई थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारक सरजमीन इसलिए भी है कि यहां पर सैकड़ों साल पहले बीयू कक्कल ने, एक बहादुर मुसलमान ने, कच्छ के राजा को बचाने के लिए अपने 7 औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो मुबारक सरजमीन है जहां पर 18वीं सदी में सेनापति फतेह मोहम्मद की सरजमीन है। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। आप तमाम के तमाम जियाले और बहादुर लोग हैं। ये मुबारक सरजमीन है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा अगर किसी ने दिया तो यही कच्छ की सरजमीन पर
बसने वाले और कच्छ से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा आजादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हुआ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यूसुफ मेहर अली को, फतेह मोहम्मद साहब को और भैया कक्कल को अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन जैसे जियाले और बहादुरों को अल्लाह सुबह क़यामत तक इस कच्छ और भूज की सरजमीन पर अल्लाह पैदा करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये बताया गया कि ये कच्छ की सरजमीन भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी पसंद है। आप लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखकर मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये सरजमीन बड़ी पसंद है और ये मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी हर तकरीर के बाद मीडिया के लोग बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री और बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री भूज और कच्छ को 92 मरतबा यहां पर आए, 92 मरतबा यहां पर आए और यहां पर प्रधानमंत्री ने रण उत्सव भी शुरू किया। हम प्रधानमंत्री की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने मर्तबा आप यहां पर आए और आपको इस जगह से इतनी मोहब्बत है, तो देश के प्रधानमंत्री ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपकी भूज और कच्छ से एक तरफा मोहब्बत है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, दो तरफा मोहब्बत होनी चाहिए आपको। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आज गोरावाली गए तो वहां पर मुझे ये बताया गया कि कच्छ के जो बन्नी का इलाका है, जो हमारे मवेशी पालने का इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड एरिया है और गुजरात का सबसे बड़ा डेयरी सेक्टर है और इस बन्नी इलाके में 19 ग्राम पंचायती हैं और करीब 55 गांव पर मुश्तमिल है। और यहां पर क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की है और वो मवेशी हैं, गाय बैल और भैंस को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक तरफा मोहब्बत कैसी आपकी है। देख लीजिए आप कि आपने डांग के इलाके में फॉरेस्ट एक्ट को हटा दिया, मगर यहां पर बन्नी के इलाके में यहां पर आज भी वो एक्ट का लुज़ूम है। यहां की ग्रासलैंड सबसे बेहतरीन है मवेशियों के लिए। अगर डांग में आपने ऐसा काम किया तो फिर आपने इस सरजमीन पर क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री? रण उत्सव तो आप मनाते हैं, मगर ये जो मवेशी जो गाय भैंस और बैल को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आपने डांग में ये किया तो यहां पर क्यों नहीं किया आपने? अब मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इशारे पर मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ओवैसी ऐसा बोला। मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि यहां पर
इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो जमीन पर अपने जानवरों को चरवा कर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बीजेपी से, भाजपा की हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड करता हूं कि जिस तरह डांग में आपने किया, कच्छ के इस बन्नी के इलाके में भी इन तमाम मवेशियों को वही सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 से, बल्कि 2014 से डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से स्कीम नहीं बनाई गई। मैं भाजपा की सरकार से ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि वो इन मवेशियों के लिए वो तमाम सहूलतें दें जो डांग के इलाके में वहां के मवेशियों को मिलती हैं। तो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूं, मैं हर चीज पे बात करता हूं, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूं उसमें। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये भी मसाला दे रहा हूं, आपको पसंद आएगा, सुन लो जरा। वो क्या है कि कच्छ जिले की आबादी 20 लाख की है। यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है? शकील समा, कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहां पर? यहां पर अहमदाबाद में, आनंद में कितने पीएचसी हैं? एक भी जिला का अस्पताल नहीं है। शकील समा बता रहे थे कि वो था तो अदानी साहब को दे दिए। क्यों दिए वो देश के प्रधानमंत्री जानते, मैं नहीं जानता। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है? दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री 92 टाइम्स कच्छ को आए। कल्पासर पानी का प्रोजेक्ट 20 साल से चल रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा। हम देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि कच्छ में जो पीने के पानी की और पानी की किल्लत है उसको दूर किया जाए। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहता हूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) में एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनने की गुंजाइश है, जो भाजपा भी कहती थी, जो 25 साल से उसको भूल चुकी है। आज मैं याद दिला रहा हूं कि आर्टिकल 371(2) के तहत कच्छ और भुज के इलाके में एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो यही इलाका है। इस इलाके से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आर्टिकल संविधान के 371(2) के तहत एक रीजनल बोर्ड बनेगा।
तब जाकर इस इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा, उनको उनका राइट मिलेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा हुकूमत से और देश के प्रधानमंत्री से इस बात का डिमांड करती है। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि कच्छ में 40% महिलाएं इलिटरेट हैं। क्यों है? देश के प्रधानमंत्री तो 92 टाइम्स कच्छ को आए। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि हमारे महिलाएं 40% इलिटरेट हैं? और अगर आप देख 20% इलिटरेट है। ये क्यों यहां पर 40% है? इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा मोहब्बत चाहते हैं, अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करना चाहते। वो पूरे देश को बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो, मगर जब देश पूछता है जरा आप भी तो मोहब्बत दिखाओ, तो बोलते हैं मित्रों चाय पियो। अच्छा अब आप ये बताइए कच्छ में कितने बच्चे ड्रॉप आउट रेट है? 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब ये भड़काऊ भाषण तो नहीं है मीडिया वालों, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। 26